छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा जी, नालसा के मेंबर सेक्रेटरी श्री अशोक जैन, स्टेट जुडिशियल एकेडमी के डायरेक्टर अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सचिव, Women and Child Development Department, Labor Department, Agriculture Department, Education Department, and all other participating departments of Government of Chhattisgarh. With clear cooperation and heavy support, an event of this magnitude may never comes to. Thanks also goes to Mr. Shabiki Qureshi, CPC High Court of Chhattisgarh, and Shri Shailen Chauhan, Officer on Special Duty, Mr. R.A. Jaisani, entire team of NIC for lending their valuable assistance and support. I would also express our sincere thanks to all for their dedication, hard work, and Rajanath for coming up with an idea to launch the content series, for especially for concern and helping us in getting the video prepared. I also express my sincere thanks to all who have joined us through live streaming. I also express my sincere thanks to both print and electronic media, all the officers of NALSA, SALSA, and District Legal Services Authorities. Last but not the least, I am thankful to Almighty God for constantly showering on us with such kind of unique opportunities, and with Almighty's blessings, one day or other day, our hard work, dedication or execution will definitely last in the glory of success. Once again, on behalf of Chhattisgarh, हम सब आज यहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा संचालित ई मेगा कैंप के माध्यम से नालसा की योजनाओं तथा शासन की मूलभूत योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की समस्याओं के निराकरण करते हुए उन्हें शासन द्वारा प्रदत्त योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी को यह विदित है कि आज पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है। उक्त महामारी से हमारा देश भारतवर्ष भी अछूता नहीं है। इस महामारी के परिणामस्वरूप हमारे देश को लॉकडाउन जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन की स्थिति में कई लोगों तक शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाया जा सका। उपयुक्त परिस्थिति को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से एक ऐसे मंच का सृजन किया गया जिसमें कोविड-19 से रक्षात्मक बचाव के उपायों को करते हुए ई मेगा कैंप के माध्यम से शासन की मूलभूत योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर एवं जिला कलेक्टर कार्यालय अंबिकापुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला अंबिकापुर में ई मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा ई मेगा कैंप के वास्तविक आदर्शों की पूर्ति करते हुए जिले के समस्त 7 ब्लॉकों में ई मेगा कैंप का प्रारंभ कर हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा के स्वरूप एवं उसके कार्यों के संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शासन की योजनाओं के संबंध में आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा सविस्तृत व्याख्यान प्रकट किए जाएंगे। मेरे द्वारा ई मेगा कैंप के स्वरूप के संबंध में यथासंभव प्रस्तावना प्रकट किया गया है। मुझे आज इस मंच में आप अपने विचार रखते हुए ई मेगा कैंप के प्रस्तावना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। उसके लिए मैं सहृदय आभारी हूँ एवं आप सभी को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत माननीय श्री कुलदीप शर्मा जी को। आप जैसे सभी जानते हैं ई मेगा कैंप अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे बल्कि अलग जगह एकत्रित होकर अलग अलग जगह से हम जुड़ेंगे और उसको एक बड़ा शिविर के रूप में आयोजित कर रहे हैं। आज जैसा कि हम सभी लोग सुन रहे थे, आप लोगों ने भी सुना, हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने हमेशा ये बात कही कि न्याय पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए। और उसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ये जो प्लान किया गया हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं कलेक्टर सर के द्वारा कि किस तरीके से जो शासन की योजनाएं हैं उनका व्यक्ति को लाभ प्रदान किया जा सके, उसी क्रम में आज हमारे जिले में लगभग हजारों से अधिक संख्या में हितग्राहियों को आज लाभान्वित हो रहा है, विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से अभी ऑनलाइन पोर्टल खुले हैं, आप देखेंगे लोक सेवा पोर्टल के तहत, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राही अपने घर पर ही बैठे प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री टी.आर. कुशमा सर को
एक चीज अवगत कराना चाहूँगा कि पुलिस का जो कार्य है, जब तक आप समक्ष में नहीं आएंगे या पुलिस आपके समक्ष में नहीं आएगी, तब तक कार्य संपादित हो पाना बहुत ही कठिन है। उसके बावजूद भी हम लोग क्षेत्र में और विशेषकर जो सरगुजा जिला है, जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पे अलग अलग तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। उसके त्वरित निराकरण के लिए, उसके त्वरित समाधान के लिए हम लोग हमारी टीम के साथ, जिला प्रशासन की टीम के साथ हमेशा लगे रहते हैं। इसी कड़ी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत मीन्स हरिजन आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं और उस पर जो अपराध पंजीबद्ध होता है, ऐसे प्रकरणों में भी उन्हें राहत राशि जिला विधिक सेवा की ओर से प्रदान की जाती है। तो भविष्य में आप लोगों को हमेशा सचेत रहना है कि सीधे आप जहां से राशि स्वीकृत होना है वहां पहुंचें। किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से राशि स्वीकृत नहीं होता है। आपका प्रकरण थाने के माध्यम से जिला में आता है और जिला की एक जो कमेटी है, उस कमेटी के द्वारा राहत राशि स्वीकृत की जाती है। इसलिए बिल्कुल भी आप लोग भविष्य में किसी भी अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए। सीधे आप लोग कलेक्टर साहब के पास आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, और भी आपको अगर लगता है कि डीजे सर के यहाँ जाके अपने जो सचिव महोदय है उनके पास अपनी बात रखनी है, तो वहाँ तक भी आके अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी का सकारात्मक सहयोग रहेगा और हमेशा हमें सूचना मिलती रहेगी, तो हम इस पे पूरी तरह लगाम लगा पाएंगे और इससे हमारा जो आने वाला भविष्य है वो निश्चित है बहुत मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा और हम भविष्य में बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसके लिए आप सभी के हमेशा सुझाव की, आप सभी के सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहेगी। हाँ जी। और शुभारंभ सत्र में आप लोगों ने भी देखा होगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने एक बहुत अच्छी बात कही कि परिस्थितियां कोई भी हो, न्याय मिलना चाहिए। तो आज का जो ये टेक अवे था इस थीम का, वही है कि परिस्थितियां कोई भी हो, न्याय मिलना चाहिए। मैं डीजे साहब को बताना चाहूँगा कि हमारा परफॉर्मेंस उसमें जो टाइम लिमिट के बाहर है वो 0 है। हमारे 100% केसेस का निराकरण जो है, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, उसमें समय सीमा के अंदर होता है। उसका आशय यह है कि जो हमारे जो पीड़ित वर्ग है, जो हमारा वंचित वर्ग है, उसको यदि हितलाभ पहुंचाना है तो शासन ने जो समय सीमा निर्धारित किया गया है उसमें उसको हितलाभ दिया जा रहा है। और इसमें हमारी टीम जिस तरह से काम कर रही है, आगे भी वैसा काम करे, ताकि हमको ये बताने में गर्व हो कि हमारा जो टाइम लिमिट के बाहर का जो डिले है वो 0 है। या हम ग्रास रूट लेवल पर ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो जिला स्तर पर वो लोग नहीं आएंगे, और जिला स्तर पर नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, वैसे प्रॉब्लम को देख पाएंगे जो आपके यहाँ से जिनका निराकरण नहीं हो सकता है, या जिसको आपके यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, जो अपील में हमारे यहाँ आए हैं। उससे दोनों चीज़ें अच्छी होगी, जो क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल होगा वो अच्छा होगा और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगी। ये आज हम लोग एक लाख से ज़्यादा लोगों हितग्राहियों को हम लोग आज करीब 5 करोड़ से ज़्यादा का लाभ दिया जा रहा है। ये संख्या और बढ़ेगी और नवंबर तक हम लोग, नवंबर के अंत तक और बहुत अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर हो जाएगा अपना, कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, हितग्राहियों को लाभ दिया गया। समाज के कमजोर वर्गों को यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधि सेवा उपलब्ध कराने और विधिक प्रणाली का प्रवर्तन, समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करने तथा लोक अदालतों के माध्यम से प्रकरण के शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे हम लोग नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों के हित के लिए 10 योजनाएं भी चलाई जा रही है। उसमें से पहला, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं। तीसरा, आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं योजना। चौथा, एसिड हमलों के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना। पांचवा, तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं। छठा, नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं। सातवां, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं। आठवां, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं। नौवां है वरिष्ठ नागरिकों के विधिक सेवाएं योजना। और 10वां, आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना। वर्तमान में नालसा के द्वारा एक महिला हेल्पलाइन नंबर का संचालन भी किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है, महिला हेल्पलाइन नंबर। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, कर लें, नोट कर लें। इसमें है 15100, यानी 15100 नंबर का है। इसका संचालन किया जा रहा है। यह निःशुल्क नंबर है जिस पर कोई भी महिला फोन पर अपनी समस्या दर्ज करा सकती है। इसी प्रकार से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण छत्तीसगढ़ के द्वारा भी एक न्याय ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न कानूनों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस ऐप के द्वारा पीड़ित व्यक्ति अपनी समस्या या कोई शिकायत दर्ज कर उसका भी निराकरण संबंधित जिले में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से करा सकता है। राज्य विधिक सेवा के द्वारा हमर अंगना कार्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है। महत्वपूर्ण है हमर अंगना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से जिले में कार्यरत पैरालीगल वारंटर के द्वारा गांव-गांव जाकर वहां की महिलाओं के संबंध में जानकारी एकत्र किया जाता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में एक ई लोक अदालत का संचालन किया गया था, जो कि अपने तरह का देश में पहला कार्यक्रम था। उसी प्रकार आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा के निर्देशानुसार पूरे राज्य में ई मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस ई मेगा कैंप के माध्यम से शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उनके प्रकरणों का निपटारा किया जा रहा है। तत्संबंध में अंबिकापुर जिले में कुल अभी तक जो फिगर प्राप्त हुआ है 1,15,734 हितग्राही, जिन्हें 5,10,00,677 रुपये प्रदान किया जाना है। इसका निपटारा शासन के विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से कराया जा रहा है।